अगर मैं आईपीएल की कुछ टीमों के नाम लूं तो आपको आंखें बंद करके एक सेकंड में सोचना कि आपके दिमाग में क्या आता है। शुरुआत करते हैं सीएसके से, तो दिमाग में आया महेंद्र सिंह धोनी, मुंबई रोहित शर्मा, आरसीबी विराट कोहली और राजस्थान रॉयल संजू सैमसन। जी हाँ, ये कुछ खिलाड़ी और फ्रेंचाइज का बॉन्ड ऐसा है जिनको हम अलग करके सोच ही नहीं सकते। इन खिलाड़ियों ने इतने साल इस फ्रेंचाइज की तरफ से खेल लिया है, ये दोनों एक ही लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इस साल इनमें से किसी एक का बॉन्ड टूटने जा रहा है तो शायद आपको यकीन ना हो। सूत्रों से खबर आ रही है कि संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल को बोल दिया है, भैया इस साल मैं आपकी तरफ से नहीं खेलने वाला हूं, आप प्लीज मुझे रिलीज कर दीजिए। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? संजू सैमसन जो इतने सालों से राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे हैं, उनकी कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने मन बना लिया राजस्थान रॉयल को छोड़ने का, या फिर ये अचानक से नहीं हुआ है? क्या साल 2025 के आईपीएल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने संजू सैमसन का मन टोटली चेंज कर दिया है और वो राजस्थान रॉयल को छोड़ना चाहते हैं? चलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं, डीप जाते हैं, बारीकी समझते हैं कि क्यों संजू सैमसन राजस्थान रॉयल से अलग होना चाहते हैं। संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल के साथ जो सफर शुरू होता है वो साल 2013 में शुरू होता है। लगातार 3 साल ये राजस्थान रॉयल के साथ खेले, 2013, 14 और 15 में। फिर ये 2 साल दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं और 2018 में ये फिर से राजस्थान रॉयल को ज्वाइन करते हैं। 2021 में इनको राजस्थान रॉयल का कप्तान बनाया जाता है और 2022 में संजू सैमसन पहले ऐसे कप्तान बन जाते हैं जो 2008 के बाद राजस्थान रॉयल को फाइनल तक पहुंचा गए थे। 2008 जब पहला आईपीएल हुआ था तब राजस्थान रॉयल ने शेन वॉर्न के अंडर ये टाइटल जीता था। उसके बाद कोई भी कप्तान राजस्थान रॉयल को फाइनल तक पहुंचा नहीं पाया था। संजू सैमसन ने 2022 में फाइनल तक पहुंचाया, हालांकि फाइनल जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन फाइनल में पहुंचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या आईपीएल 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिससे संजू सैमसन राजस्थान रॉयल से नाराज हो गए? चलिए एक बार देख लेते हैं 2025 राजस्थान रॉयल के लिए कैसा रहा। आईपीएल ऑक्शन से लेके 14 मैचेस तक राजस्थान रॉयल पीछे जाता रहा। टेबल में राजस्थान रॉयल 9th नंबर पर रहा, जी हां, बॉटम से दूसरे नंबर पर। आईपीएल ऑक्शन में इन्होंने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें संजू सैमसन, जायसवाल, संदीप शर्मा, रियान पराग, शेवरन हैटमेयर और ध्रुव जुरेल थे। जब इन्होंने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया तो सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि इन्होंने ऐसे 2 खिलाड़ी रिलीज कर दिए जो राजस्थान रॉयल की बैकबोन थे। बॉलिंग में चहल और बैटिंग में जॉस बटलर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई बंदा जॉस बटलर को रिलीज कर सकता है? वो खिलाड़ी जो 2022 में राजस्थान रॉयल की तरफ से ऑरेंज कैप हासिल किया हो, चहल ने भी 2022 में पर्पल कैप हासिल की हो, इन्होंने वो 2 खिलाड़ी रिलीज कर दिए। उनकी जगह पर रिटेन किसको किया? रियान पराग, शेवरन हैटमेयर। इन दोनों का ही आईपीएल 2025 बेहद खराब, जिनका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ा। संजू सैमसन की नाराजगी के कारण मुझे लगता है कप्तानी। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन को कप्तानी का लालच है, लेकिन किसी हद तक मुझे लगता है राजस्थान रॉयल जो है ना, वो रियान पराग को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे राजस्थान रॉयल अभी जो फ्रेंचाइज चला रहा है वो सिर्फ रियान पराग का करियर सेट करने के लिए ही चला रहा है। मतलब आप सोच के देखिए, संजू सैमसन जो पिछली बार थोड़ा इंजरी के कारण 14 में से 9 मैच ही खेल पाए थे, उनके बाद कप्तान किसको बनाया जाता है? रियान पराग को। जब आपकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जायसवाल जैसा, जो आने वाला फ्यूचर कहा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है, आपने उसको कप्तान ना बनाकर कप्तान बना दिया रियान पराग को, ताकि वो सारे के सारे मैचेस खेल सके। मुझे एक सीज़न याद आता है जब रियान पराग ने आईपीएल शुरू होने से पहले ही ये कह दिया था कि मुझे ऐसा लगता है मैं इस बार किसी गेंदबाज को 1 ओवर में 4 छक्के मारूंगा, और वो सीजन रियान पराग का इतना खराब गया था, 4 छक्के तो छोड़िए, मुझे लगता है 1 ओवर में 1 छक्का भी नहीं मार पाए थे। उसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल ने 14 के 14 मैचेस खिलाए थे। किसी और फ्रेंचाइज में अगर ये खिलाड़ी होता या फिर कोई और खिलाड़ी होता तो उसको कब का ड्रॉप कर दिया जाता, लेकिन रियान पराग कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। और मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद राजस्थान रॉयल ने ये मन बना लिया है कि इस बार रियान पराग को फुल टाइम परमानेंट कप्तान बना दिया जाए और संजू सैमसन को एज अ प्लेयर खिलाया जाए, जिससे खफा होकर संजू सैमसन शायद राजस्थान रॉयल को छोड़ना चाहते हैं। अब असली कारण क्या है संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल को छोड़ने के, ये संजू सैमसन या राजस्थान रॉयल की मैनेजमेंट ही जानती है। लेकिन अगर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल को छोड़ते हैं तो कौन सी टीमें हैं जो संजू सैमसन को अपने साथ शामिल करना चाहती होंगी? तो मुझे लगता है इस लिस्ट में टॉप पर 2 टीमें आएंगी जो चाहेंगी, पूरी कोशिश करेंगी कि संजू सैमसन उनकी टीम में आ जाए। सबसे पहले तो सीएसके।
सीएसके जो हम सब जानते हैं, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी 44 ईयर के हो गए हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उनके बाद कोई ऐसा खिलाड़ी उस टीम में नहीं है जिनके नाम पर ऑडियंस मैदान में आ जाए। सीएसके के साथ महेंद्र सिंह धोनी बने भी इसीलिए हैं क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके छोड़ दिया तो उसकी ब्रांड वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई खिलाड़ी ही नहीं है जो सीएसके ब्रांड को आगे बढ़ा सके। इस ब्रांड को चलाने के लिए एक ब्रांडेड खिलाड़ी चाहिए और वो संजू सैमसन से बेटर नहीं हो सकता। बल्लेबाज वो कमाल का है, विकेट कीपिंग वो कर सकता है और चेन्नई में उसकी खूब फैन फॉलोइंग भी है, तो ये एक अच्छी चॉइस होगी सीएसके अगर संजू सैमसन को अपने साथ शामिल कर लेती है। सीएसके ने हालांकि उर्विल पटेल को अपनी टीम में शामिल किया जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन वो ब्रांडेड प्लेयर नहीं है, उनके नाम पर अभी ऑडियंस मैदान में नहीं आ सकती, लेकिन संजू सैमसन के नाम पर जरूर मैदान में आ सकती है और सीएसके अगर उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है तो वो बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। दूसरी टीम जो डेस्परेट होगी संजू सैमसन को लेने में वो है केकेआर। केकेआर का आईपीएल 2025 इतना अच्छा नहीं गया। उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं, तो उनको एक कप्तान की भी ज़रूरत है क्योंकि अजिंक्य रहाणे भी एज हो चुके हैं और वो T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी नहीं माने जाते। हालांकि उनका 2025 डिसेंट रहा, लेकिन केकेआर को भी एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जिसके पीछे फैन फॉलोइंग भी हो, जो अच्छा बल्लेबाज भी हो, अच्छा विकेट कीपर भी हो, क्योंकि उनके पास भी विकेट कीपर जो हैं वो डीकॉक हैं या फिर गुरबाज हैं, लेकिन वो एक फॉरेन प्लेयर हैं। फॉरेन प्लेयर का कुछ कहा नहीं जा सकता कब वो आईपीएल को बीच में छोड़ के चले जाए, इसलिए अगर उनके पास एक इंडियन विकेट कीपर आ जाता है, वो कप्तानी भी अच्छी कर लेता है, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो ये दो टीमें डेफिनेटली संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी। अब हम सब यहां बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल को छोड़ना चाहती है, लेकिन क्या खिलाड़ियों के हाथ में ये होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी फ्रेंचाइज को छोड़ सकता है? क्या आखिरी डिसीजन खिलाड़ियों का होता है या फ्रेंचाइज का होता है? तो मैं आपको बता दूं, आखिरी डिसीजन तो फ्रेंचाइज का ही होता है। ये आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि फ्रेंचाइज जब तक नहीं चाहेगी तब तक वो खिलाड़ी अपनी मर्जी से उस टीम को छोड़ के दूसरी टीम में नहीं जा सकता। हाँ, वो अपनी विश उनके सामने जरूर रख सकता है, जैसे संजू सैमसन ने रखी है। अब ये राजस्थान रॉयल के हाथ में है, वो संजू सैमसन के साथ क्या करना चाहती है। या तो वो उनको फ्री कर देगी, संजू सैमसन ऑक्शन में आ जाएंगे, या फिर वो ट्रेड कर सकती है, मतलब किसी और फ्रेंचाइज के साथ खिलाड़ी की अदला बदली कर सकती है। लाइक जैसे आर अश्विन की रिसेंटली न्यूज आई थी कि आर अश्विन सीएसके छोड़ना चाहते हैं, तो संजू सैमसन और आर अश्विन ये दोनों आपस में ट्रेड कर सकते हैं कि संजू सैमसन चले जाएंगे सीएसके में और आर अश्विन चले जाएंगे राजस्थान रॉयल में। ऐसा हो सकता है, लेकिन राजस्थान रॉयल ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। जून में इनकी बोर्ड मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग हो गई, लेकिन उस मीटिंग के अंदर भी इन्होंने कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया है कि संजू सैमसन का क्या करना है। अब जैसे जैसे ऑक्शन का टाइम पास आता जाएगा तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल की टीम में बने रहते हैं। क्या राजस्थान रॉयल भी मुंबई की तरह, जिस तरीके से मुंबई ने रोहित शर्मा को मना लिया था, क्या राजस्थान रॉयल भी संजू सैमसन को दोबारा मनाकर अपने साथ रख पाती है कि नहीं, ये आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उनका भी, जो नहीं देख रहा है उनका भी।